सुरक्षा के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया है और मनोरंजन के पिता का ये बड़ा बयान सामने आया है। बेटे ने संसद में जो कुछ किया वो गलत है, बेटे ने गलत किया है तो फांसी दो। ये मनोरंजन के पिता दरअसल कह रहे हैं कि संसद में जो भी कुछ हुआ वो गलत हुआ और उनके बेटे ने ये गलत किया है और उसको फांसी दी जानी चाहिए। ये बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है। एक रिएक्शन में कर्नल शैलेंद्र का, फिर मैं दुष्यंत जी का रुक करूं। देखिए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिक्स मत देखिए, मत ढूंढने की कोशिश करिए, मत किसी भी चीज़ को अगर आपने कंसिडर करना है कि ये आपके डेमोक्रेसी के मंदिर पर अटैक हुआ है, ये आपके इंडिया पर अटैक हुआ है। अटैक का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अटैक में पिस्टल चल गई। आप अगर एक अपने साथ स्मोक बॉम्ब, स्मोक रिलेटेड कोई आइटम लेकर आते हैं, उसे आप क्यों फोड़ रहे हैं? दैट इज़ अ अटैक। आप एक तरीके से विजिटर गैलरी से कूद कर नीचे आ रहे हैं। अब अटैक क्या आप सिर्फ जब ही मानेंगे जबकि कोई 2 आदमी मर जाएंगे? ये तो गलत बात है। अच्छा सर, सुबह आप अमेरिका का जिक्र कर रहे थे जब हम स्टूडियो में उस वक्त थे, क्या हमें वो भी देखना होगा? क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू की अगर हम बात करें, बाकायदा वो अपने जो वीडियोस है वो जारी करता है, बाकायदा वो इस तरह की धमकी देता है कि देखिएगा कि किस तरह से बरसी पर ही दहलाया जाएगा। क्या इसको उस तरह से जोड़ा जाए या फिर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा? अगर आपने अभी भी मेरे से नोटिस किया हो, मैंने क्या बोला कि पहले पार्लियामेंट के अटैक को, पार्लियामेंट की जो इंटरनल सेफ्टी सिक्योरिटी है उसे इवैल्यूएट करना चाहिए। दूसरा, नेशनल लेवल पर इसके तार कहां से कैसे चल रहे हैं वो जरूर ढूंढने चाहिए। उसके बाद मैंने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस तरह के इंसिडेंट, जिसमें 13 तारीख एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ने 13 दिसंबर अगर अनाउंस किया है और उसको अगर यूएस जैसी कंट्री सपोर्ट कर रही है, तो जनाब बाइडेन साहब, आप भी तो जिम्मेदार होने चाहिए। आप इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं उस टेररिस्ट के सो कॉल्ड प्लानिंग के लिए जो 4 महीने पहले हुई थी। वो आपको याद है। अब हम आपको याद दिला रहे हैं कि ये भी देख लीजिए, 13 दिसंबर आप ही के बाशिंदे ने, जिसको पता नहीं आपको कितना प्यार मोहब्बत उससे हो गई कि उसके ऊपर अगर अटैक हुआ है, किसी ने भी किया है तो वो इंडिया ने किया है। मैं सिर्फ इंडिया इमेज की बात कर रहा हूँ। सो दैट इज वेयर आई डोंट थिंक कि किसी भी तरह की पॉलिटिक्स करनी चाहिए। इट शुड बी टेकन एज कि ये हमारे देश पर अटैक है। बिल्कुल, ये हमारे देश पर अटैक है। और जो क्विक रिएक्शन यहाँ पर जो कर्नल शैलेंद्र ने कहा है उस पर देखिए, कर्नल शैलेंद्र ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था। जब एक आतंकवादी जो है उसने डिक्लेयर किया 13 तारीख की भैया हम यहाँ पे कुछ करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं तो देखो हिमानी चूक हुई है। मैं सहमत हूँ, लेकिन कैसे हो गए सर? यही तो समझने की बात है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बड़े बड़े मतलब आप तमाम सांसद वहां पर देखिए कि वो वहां पर जाते हैं। कैसे ये हो गया? ये तो हाई टेक और न्यू डिजाइन और परिंदा भी पर नहीं मार सकता, फिर कैसे हो गया ये 6 लेयर सिक्योरिटी? यही तो विवेचना का विषय है कि आखिर इतनी कड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इस प्रकार का कृत्य हुआ। और दूसरी चीज, अभी पंत साहब बोल रहे थे ना, तो मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा एनडीए के शासन में ही दोनों काम हुए, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया आप अपने शासन में तो उनको पालते पोसते रहते हैं, उनको मीठा खिलाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं। एनडीए का जब भी शासन आता है घुस के पीटा जाता है। यही कारण है कि वो किसी ना किसी तरीके से एनडीए के शासन में कोई ना कोई कृत्य करने की तैयारी करते रहते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं बहुत ही विनम्रता से, देखिए सर, इसके अंदर कोई राजनीति मत कीजिए, किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप मत कीजिए। आप ये सोचिए कि हमारे लोकतंत्र पे हमला हुआ है और ये डेमोक्रेसी पे अटैक है, 140 करोड़ लोगों के ऊपर अटैक है।